बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास के एक्सरसाइज 1.16 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस होंगे ज़कात से रिलेटेड। इस्लाम के 5 रुकन हैं, उनमें से एक ज़कात है और ज़कात हमें तब देना होती है अगर किसी मुसलमान के पास उसकी जो सेविंग्स हैं, जो बचत है, वो अगर बराबर हो 75 पॉइंट तोला यानी 7.5 तोले सोने के बराबर हो, या फिर 52.5 यानी 52.5 तोला सिल्वर अगर उसके पास हो, या उसके बराबर उसके पास रुपीस अगर 1 साल तक पड़े रहें, तो उसने उसे उस पर ज़कात देना होती है। और ज़कात जो है वो होती है सिर्फ 2.5%। यानी अगर किसी मुसलमान के पास 7.5 तोले पूरा साल 7.5 तोले सोना रहे, या 52.5 तोले चांदी रहे, या उसी के बराबर कोई रकम हो, तो उसने साल के बाद 2.5% ज़कात देना हो। और उसके बाद इस एक्सरसाइज में उशर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस मौजूद हैं। उशर उस अमाउंट को बोलते हैं जो किसी बंदे की खेतीबाड़ी या काश्तकारी से उसे मुनाफा होता है, उस पर उसने देने होते हैं। उशर जो है वो या तो 10% दिया जाता है या 5% दिया जाता है। 10% तब देंगे जब ज़मीन को पानी लगाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ किए जाएँ। यानी जो खेत हैं, फसलें हैं, उन्हें अगर पानी बारिश, दरिया या नहरों से अगर मिलता है, तो वो शख्स जो है वो 10% उशर देगा। और अगर वो ज़मीन को पानी जो है खुद लगाता है, आर्टिफिशियल मेथड से लगाते हैं, यानी कुएँ हैं या ट्यूबवेल वगैरह हैं, या फिर वो खुद से पानी को रास्ता देते हैं, तो फिर वो 5% देंगे। यानी 10% तब देंगे जब कुदरती तौर पे पानी लग जाए, या अगर खुद से पहले खर्च करते हैं पैसे और कुआं बना लेते हैं, ट्यूबवेल लगा लेते हैं, या जो भी, या कोई और तरीका लगाते हैं, तो उससे फिर 5% उशर देना होता है। क्वेश्चन 1, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 15 तोला गोल्ड इफ वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज 1,30,000 रुपीज। अगर 15 तोले गोल्ड हो और 1 तोले की कीमत 1,30,000 हो, तो हमने बताना है कि उसके ऊपर कितनी ज़कात जो है वो देना होगी। तो पहले हम टोटल प्राइस फाइंड करेंगे। हम लिखते हैं प्राइस ऑफ 1 तोला इज 1,30,000 और प्राइस ऑफ 15 के लिए इसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 19,50,000 हमें मिलते हैं। 19,50,000 रुपये उसकी टोटल अमाउंट बनती है। और जो ज़कात का रेट है वो हमने 2.5% देनी होती है, तो हम यहाँ पे 2.5 लिख लेंगे। और उसके बाद फिर अमाउंट ऑफ ज़कात जो है वो 2.5% ऑफ 19,50,000 आएगा, और परसेंटेज की जगह 100 और पॉइंट खत्म करने से 10 आता है। ये तीनों जीरो इन तीनों से खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे 25 और यहाँ पे 1,950 बचता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो ज़कात है वो आ जाएगी 48,750 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 80 तोला सिल्वर इफ वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर इज 1,500 रुपीज़। 80 तोले चांदी हो और 1 तोला की कीमत 1,500 रुपये हो, तो हमने उस पर ज़कात बताना। Price of 1 tola silver is 1,500 rupees and price of 80 tola is 80 multiplied by 1,500। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1,20,000 रुपये बन जाते हैं। अमाउंट ऑफ ज़कात जो है वो 2.5% होगा। अमाउंट ऑफ ज़कात इज 2.5% ऑफ 1,20,000, और फिर जब इसे सॉल्व करते हैं तो 3,000 इसका आंसर आएगा, यानी इस पे ज़कात जो है वो 3,000 रुपये होगी। क्वेश्चन नंबर 3, राहील पेड ज़कात वर्थ रुपीज़ 447,000 ऑन गोल्ड एंड हिज सेविंग्स। फाइंड द प्राइस ऑफ गोल्ड इफ हिज सेविंग इज 10 लाख रुपीज़। यानी राहील के पास सोना है और कुछ पैसे भी मौजूद हैं। इन दोनों की अमाउंट को मिला के उसके हिसाब से वो 47,000 यानी 47,000 ज़कात देता है। और जो उसकी सेविंग है वो 10 लाख रुपए है। गोल्ड का हमने बताना है कि गोल्ड की क्या प्राइस, यानी कुछ उसके पास गोल्ड है और कुछ बचत की हुई है उसने। इन दोनों को मिलाने के बाद वो ज़कात देता है। अब ये वाली अमाउंट बता दी है, ये नहीं बताई है। हमने बताना होगी कि गोल्ड कितने रुपए का उसके पास मौजूद है। हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट ऑफ ज़कात इज 47,000 एंड अमाउंट ऑफ सेविंग वो है हमारे पास 10 लाख रुपीज़। प्राइस ऑफ गोल्ड हमने फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कितनी अमाउंट है टोटल जिसके ऊपर वो ज़कात दे रहा है। यानी इन दोनों की जो टोटल अमाउंट है वो पहले फाइंड करेंगे और उसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ गोल्ड की प्राइस का पता चल जाएगा। फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि ज़कात इज इक्वल टू 2.5% ऑफ टोटल अमाउंट। यानी हमने जब ज़कात मालूम करना होती है हम 2.5 यहाँ पे लिखते हैं और इधर टोटल अमाउंट लिख लेते हैं। अब हमें ज़कात का पता है और टोटल अमाउंट का नहीं पता। ज़कात की वैल्यू लिखेंगे इधर, टोटल अमाउंट को रहने देंगे क्योंकि वो तो हमने फाइंड करना है। और 2.5 ओवर ये यहाँ से पॉइंट खत्म करेंगे 10 और परसेंटेज का 100। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज इधर आके मल्टीप्लाई होती हैं और 25 इधर आके डिवाइड होता है।
तो जब इस सारे को सॉल्व करते हैं तो हमें यहाँ पे 18,80,000 रुपीज़ टोटल अमाउंट मिल जाती है। यानी टोटल अमाउंट जिस पे वो ज़कात दे रहा है वो 18,80,000 रुपये। और इसमें से जो गोल्ड की प्राइस है वो कब मिलेगी, जब हम टोटल में से सेविंग वाले माइनस कर दें। यानी कुछ रुपीज़ उसने जो बचत की हुई है उस पे वो ज़कात देता है और कुछ वो गोल्ड की प्राइस पे ज़कात देता है। ये वाला हमें बताया हुआ था और टोटल अब हमने फाइंड कर लिया। टोटल में से हम सेविंग्स को माइनस करेंगे तो 8,80,000 रुपये जो हैं वो गोल्ड की प्राइस होगी जिस पे वो ज़कात दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, find the amount of zakat on total of 9 tola gold and 50 tola silver if the value of 1 tola gold and 1 tola silver are rupees 1,30,000 and 1,500 respectively। तो कहते हैं कि अगर 9 तोला गोल्ड हो और 50 तोले सिल्वर हो और दोनों के ऊपर टोटल जो ज़कात है वो हमने बतानी है और दोनों की एक एक तोला की प्राइस भी बताई हुई है। पहले तो हम यहाँ पर टोटल प्राइस फाइंड करेंगे। गोल्ड हमारे पास 9 तोले हैं और उसकी जो प्राइस है वो 1,30,000 है। जब इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें गोल्ड टोटल प्राइस का पता चलता है। फिर सिल्वर की भी टोटल प्राइस फाइंड करेंगे 50 और 1,500 को मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये हमारे पास 50 तोला है और उसकी प्राइस 1,500 है। जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 75,000 इसकी टोटल अमाउंट आएगी और फिर इसको प्लस कर लेंगे। यानी गोल्ड की प्राइस और सिल्वर की प्राइस इन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल प्राइस जो है वो इसकी मिल जाती है जो कि 12,45,000 है। इसके ऊपर हमने ज़कात मालूम करनी है। अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5% ऑफ 12,45,000 रुपीज़। तो यहाँ से परसेंटेज खत्म करेंगे, 100 आएगा और पॉइंट की जगह पे 10 लगाएंगे और जब इस सारे को सॉल्व करते हैं तो 31,125 रुपये इसके ऊपर ज़कात बनेगी। क्वेश्चन नंबर 5, हिना हैज़ ज्वेलरी ऑफ 11 तोला गोल्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन इट इफ द वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज 1,30,000। हिना के पास 11 तोले सोना है। अगर 1 तोला सोने की कीमत 1,30,000 हो तो हमने उसके ऊपर ज़कात बताना होगी। तो ये पहले की तरह ही वैसे ही करेंगे। पहले हम 11 तोला की प्राइस फाइंड करेंगे मल्टीप्लाई करके और फिर हम उसके ऊपर ज़कात के अमाउंट फाइंड करेंगे जो कि 35,750 रुपीज़ बनती है। क्वेश्चन नंबर 6, जाहिद पेड ज़कात ऑफ रुपीज़ 23,500, फाइंड हिज सेविंग। जाहिद के पास कुछ रुपीज़ थे जिसके ऊपर उसने ज़कात जो है वो इतनी दी हुई है। हमें बताना है कि वो कितने रुपीज़। अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट। यानी यहाँ पे पहले अमाउंट ऑफ ज़कात लिखेंगे और रेट जो है वो 2.5% होता है। टोटल अमाउंट हमें फाइंड करना है और फिर जब हम इस सारे को सॉल्व करते हैं तो ये 94,000 रुपीज़ जो है उसकी सेविंग है जिसके ऊपर उसने इतने रुपये ज़कात दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7, एहसन हैज़ अ क्रॉप वीट ऑफ रुपीज़ 40 लाख इरिगेटेड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। एहसन को फसलों से 40 लाख रुपए जो है वो अर्निंग हुई है और एहसन ने उनको नेचुरल रिसोर्सेज से इरिगेशन किया है तो हमें उसके ऊपर जो उशर बनता है वो बताना होगा। तो जब नेचुरल रिसोर्सेज से पानी लगाया हुआ हो तो फिर उसका रेट 10% होता है। तो रेट ऑफ उशर इज 10% और अमाउंट हमने बताना है। 10% ऑफ 40 लाख लिखेंगे, परसेंटेज की नीचे 100 लगाएंगे और ये 2 0 इन दोनों से खत्म होते हैं और फिर जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 इसके ऊपर उशर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हामिद हैज़ राइस क्रॉप ऑफ वर्थ रुपीज़ 80 लाख इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर। हामिद के पास जो फसल से आने वाली अमाउंट है वो 80 लाख रुपए है जबकि उसने पानी आर्टिफिशियल मेथड से लगाया हुआ है। हमने उशर बताना है। जब आर्टिफिशियल मेथड यूज़ करते हैं तो उशर जो है वो 5% के हिसाब से देना होता है। अमाउंट ऑफ उशर होगी 5% ऑफ 80 लाख और परसेंटेज खत्म करके 100 लगाएंगे और जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसका 40,000 आंसर मिलता है। Question number 9, Suleiman paid ushur of rupees 6,500 on cotton. If the land is irrigated by rain, then find the worth of the cotton. अब उशर की अमाउंट बताई हुई है हमें पहले से, जो दे रहा है वो 6,500 दे रहा है और जो कॉटन की उसे अर्निंग हुई है फसलों से, खेती बाड़ी से, वो हमने टोटल बताना होगी। तो इसके लिए फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे, उशर इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय वर्थ। जैसे हम पहले फाइंड करते थे कि ज़कात इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, वैसे ये होगा कि उशर आएगा जब रेट और टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे। उशर हमें पहले से पता है, रेट का भी पता है क्योंकि ये जो है रेन से इरिगेशन हुई है। तो अगर नेचुरल सोर्सेज से इरिगेशन होगी तो उसका रेट 10% होगा। तो यहाँ पे 10 आएगा और ये हमने फाइंड करना है, इसे वैसे ही लिखते रहेंगे। उसके बाद ये परसेंटेज 100 इधर आके मल्टीप्लाई और 10 इधर आके डिवाइड होगा। तो ये इससे खत्म हो गया, इधर से 10 और ये 6,500, तो 65,000 रुपीज़ जो है उसकी वर्थ होगी। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड उशर ऑन
850 kg wheat irrigated by nature source. The rate is rupees 110 per kg. And the 1250 kg potatoes irrigated by artificial sources. The rate is 60 rupees per kg. हमने उशर फाइंड करना है। दो चीज़ें हैं, एक है वीट जो कि 850 किलो है और वो भी 110 रुपये के हिसाब से, और इसको पानी जो है वो नेचुरल सोर्सेज से लगाया जा रहा है। दूसरी चीज़ जो है वो पोटैटोज हैं जो कि 1250 किलोग्राम है और इन्हें पानी आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से लगाया जा रहा है, और 1 kg पोटैटोज जो हैं वो 60 रुपीज़ के हैं। इन दोनों के ऊपर जो उशर बनता है वो हमने बताना। पहले हम एक चीज़ के ऊपर उशर फाइंड कर लेंगे और फिर हम दूसरी चीज़ का उशर फाइंड करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। पहले हम प्राइस ऑफ वीट फाइंड करेंगे। 850 kg वीट है हमारे पास और 1 kg की प्राइस 110 है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वीट की टोटल प्राइस का पता चलता है। यहाँ से ये दोनों जीरो इधर आएंगे। 11 5 टाइम 55, 5 और 5 कैरी, फिर 11 8 टाइम 88 और 5 प्लस करते हैं तो 93,500 रुपीज़ जो है वो प्राइस बनेगी इसकी। और फिर हम इसके ऊपर उशर देखेंगे तो चूंकि ये नेचुरल रिसोर्सेज वाला है तो इस पर 10% उशर बनता है। उशर आएगा 10% ऑफ 93,500 और इससे आंसर आएगा 9,350 रुपीज़। फिर हम पोटैटोज को देख लेते हैं। प्राइस ऑफ पोटैटो कब आएगी? जब हम पोटैटो की प्राइस 60 थी और उस टोटल पोटैटो जो हैं वो 1,250 हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे 75,000 रुपीज़ जो है वो पोटैटोज की प्राइस बनती है। तो रेट जो है इसका 5% होगा क्योंकि ये आर्टिफिशियल मेथड से इरिगेटेड है, तो यहाँ पे 5% यूज़ करेंगे। 5% ऑफ 75,000। फिर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3,750 रुपीज़ हमें यहाँ से मिल जाता है। टोटल उशर जो है वो दोनों को प्लस करने से आएगा, वो बनेगा 13,100 रुपीज़। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।